नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, यदि स्वयं को अंधकार से बाहर निकालना चाहते हैं तो स्वयं प्रयत्न करो। यदि आप अपने आप को अंधकार से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको स्वयं को प्रयत्न करना है, क्योंकि आप ही वो फरिश्ते हो जो अपने हृदय के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हो। आप वो फरिश्ते हो, वो देवदूत हो जो अपने जीवन के दुख, दर्द, शक, नफरत, ईर्ष्या, जलन, द्वेष पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आप वो फरिश्ते हो जो अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल कर सकते हो। बस अपने साथ आना बहुत जरूरी है। घट के भीतर में एक दिन आपने झांक लिया तो सारी चीजें आपके अंडर में आ जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने 23 दिसंबर 2021 का राशिफल और पंचांग लेकर। राशिफल पर आऊं उससे पहले आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2078 पौष मास की 9 प्रविष्टि, शक 1943 पौष 2, तद अनुसार गुरुवार 23 दिसंबर 2021। शीतकालीन तिथि चतुर्थी, तिथि का समाप्ति काल शाम 6:27। अगली तिथि पंचमी। शीतकालीन योग वैधर्ती योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 12:12 पर और अगला योग विश्वकुंभ। शीतकालीन करण बालव करण, करण का समाप्ति काल शाम 6:27, अगला करण कौलव होगा। शीतकालीन नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी बुध है। नक्षत्र का समाप्ति काल रहेगा 24 दिसंबर 2:42 पर शुभ है। आज चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में संचरण कर रहा है और आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है, यानी बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। चंद्रमा कर्क राशि में है। आज के जो ग्रह योगा योग है, प्रातकालीन लग्न धनु लगन, लगन में सूर्य और बुध, चंद्रमा कर्क राशि, मंगल केतु वृश्चिक राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में, शुक्र शनि मकर राशि में, राहु वृश्चिक राशि। यह ग्रहों का भ्रमण काल और इसी आधार पर मैंने 23 दिसंबर 2021 का राशिफल तैयार किया है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 12 बजे से लेकर दोपहर 12:41 तक, यानी अवधि 41 मिनट। आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए ये 41 मिनट उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए और यह अभिजीत मुहूर्त देवताओं को भी बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौगड़िया दोपहर 12:20 से लेकर 1:38 तक। अमृत का चौगड़िया दोपहर 1:38 से लेकर 2:55। शुभ का चौगड़िया शाम 4:13 से लेकर शाम 5:30 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। राहुकाल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। बात करते हैं यात्रा की। उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगल में रहेगी। आज यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पर निकलेंगे तो यात्रा में सहजता रहेगी। प्रिय मित्रों और साथियों और दर्शकों, समय, साधन और परिस्थितियों में बहुत बदलाव हुआ है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करिएगा, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलें तो 7 कदम उत्तर दिशा की ओर चलिए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मन ही मन मंगलमय कामना करते हुए मंगलमय यात्रा की राइट टर्न ले और यात्रा पे निकलेगा। यात्रा में कष्ट कम आएगा। अब बात उनका करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह। 23 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 23 दिसंबर आपका जन्मदिन है। शनि भगवान आपकी रक्षा करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 23 दिसंबर आपका जन्मदिन, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी जिन लोगों का जन्म 23 दिसंबर को हुआ है उनका मूलांक 5 होगा और उनके जीवन में अंक 5 का कहीं न कहीं प्रभाव जरूर होगा। अंक 5 का जो स्वामी ग्रह है वो बुध है, यानी मूलांक 5 का जो स्वामी ग्रह वो बुध है और बुध बुद्धि का प्रतीक है। बुध ग्रह के प्रभाव से आप एक मेधावी और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपकी बौद्धिकता और निर्णय क्षमता उच्च कोटि की है। स्वभाव में जल्दबाजी जरूर है। आप प्रत्येक कार्य को जल्दी से पूरा करना चाहते हैं। आप महत्वाकांक्षी हैं, किस्मत के धनी व्यक्ति हैं। आप निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आप त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यदि आपका जन्म 23 दिसंबर को हुआ है और आप विद्यार्थी हैं, युवा हैं, तो 2022 शिक्षा और कैरियर में सफलता पाने के लिए परिश्रम और मेहनत और संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। वर्ष की शुरुआत में नक्षत्र गणना
सफलता के लिए इस बात का संकेत दे रही कि तथाकथित मित्र मंडली से आपको सावधान रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया और संचार साधनों पर अधिक समय देने से आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, इससे बचिएगा। 23 दिसंबर आपका जन्मदिन है, तो कारोबार और नौकरी के हिसाब से 2022 आपको अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कार्य व्यवसाय में शानदार सफलता का योग है। इस वर्ष कारोबार में लिए गए सभी निर्णयों के लिए उत्तम लाभ का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसाय की गाड़ी पटरी पर आएगी, रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसाय में किए गए परिश्रम का अनुकूल लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी 2022 आपके लिए शुभ रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मित्रों और भाई बंधुओं के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। सामाजिक सरोकार और रिश्तेदार से मिलने और मिलाने के लिए यह समय लाभ और अनुकूलता का संकेत दे रहा है। मूलांक 5 वालों के लिए 2022 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम देगा, परंतु दैनिक दिनचर्या नियमित रखना बहुत जरूरी होगा। आलस्य और प्रमाद से बचना होगा, एक्टिव रहना होगा। मॉर्निंग वॉक, व्यायाम, योगा, प्राणायाम, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये मोटा मोटा था। आप मूलांक 5 वालों जानना चाहते हैं कि 2022 अंकों की रहस्यमय दुनिया में आप पर क्या संकेत देते हैं, तो गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर इसको विस्तार से मैंने बताया, जरूर दें। मित्रों साथियों, 2022 आपके लिए क्या रहेगा, आपकी राशि के हिसाब से, आपके लगन के हिसाब से मैंने 2022 12 के 12 राशियों का वीडियो बनाया, वो आपको गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर मिल जाएगा। बहुत से मित्रों ने मुझसे ये निवेदन किया कि दाती महाराज हमें हमारी जन्म तारीख मालूम नहीं, हम क्या करें। तो मित्रों साथियों, थोड़ा सा इंतजार करिए। आपके नाम का पहला अक्षर, यानी आपका जो नाम का पहला अल्फाबेट है, वो आपके लिए क्या संकेत दे रहा है 2022 के लिए, ये राशिफल लेकर बहुत जल्दी मैं आपके सामने रहूंगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा ज्योतिषी सूत्रों की। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एजुकेशन के क्षेत्र में किस प्रकार सफल होगा और कितना सफल होगा, मैंने ये बताया है कि बृहस्पति और बुध की जानकारी पूरी रखनी पड़ेगी। लेकिन मित्रों साथियों, केवल बृहस्पति और बुध से काम नहीं चलेगा, चंद्रमा पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और एजुकेशन में टॉपर रहना है, सफलता प्राप्त करनी है, प्रवीणता हासिल करनी है, तो उस जातक का मन का शांत रहना, स्थिर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति संतुलन मानसिकता का होगा, वही एकाग्रता से ज्ञान अर्जन करने में सफल होगा। लेकिन यदि चंद्रमा प्रतिकूल अवस्था में है, अशुभ ग्रहों से दष्ट है, कमजोर है, जब भी चंद्रमा अशुभ ग्रहों से दष्ट होता है, नीच राशि में बैठता है, तो कमजोर होता है, और शुभ ग्रहों से दष्ट होता है तो बलवान होता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और असफलता विचार करते समय बृहस्पति, बुध और चंद्रमा को देखना चाहिए। यदि ये तीनों ग्रह जन्म कुंडली में कारक है या नहीं है, बली है कि कमजोर है, शुभ ग्रहों से दष्ट है कि नहीं है, इस विषय पर जानकारी हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि शिक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहां इतना ही बता पाऊंगा। कल जब आऊंगा तो बहुत सी जानकारी दूंगा आपको, लेकिन दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि यहां समय कम रहता है। और इस विषय पर अलग से बहुत जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं। लेकिन अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की, और ये राशि चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। और ये राशि पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। सबसे पहले मेष राशि, चौथे भाव में चंद्रमा का संचरण है, और चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में चौथे भाव का चंद्रमा परेशानी और उठापटक का संकेत दे रहा है। आज मेष राशि वालों, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। नए लोगों से मित्रता करते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि कोई साझेदारी के कार्य में काम शुरू करे तो धोखा हो सकता है। कर्ज की लेन देन की स्थिति से बचना होगा, अन्यथा बेवजह विवाद की संभावना है। पारिवारिक सहयोग नहीं मिल पाएगा। विद्यार्थियों की शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन सावधानी का पूर्ण संकेत दे रहा है। लापरवाही, व्यर्थ का भ्रमण और मित्र मंडली की वजह से परेशानी आ सकती है, बचना चाहिए। क्या करें? कोई भी आज जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, क्या ना करें, लेकिन कार्यों में रुकावट आके विवश नहीं होना है, साहस और हिम्मत रखनी। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग लाल है। भाग्य मात्र आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहा है। आज आपको सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? मेष राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रम भौमाय नमः मंगल के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम आपके लिए रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है, और तीसरे भाव में बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि ग्रह गोचर शुभ है, अनुकूल है, लाभदायक है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। कारोबार के क्षेत्र में जो प्रयास आप करें, सफलता दामन चूमेगी। रुके धन की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और यात्रा से लाभ मिलेगा। और छोटे भाई बहनों के साथ
रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और उनका सहयोग भी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ और सफलता का संकेत है। आज पढ़ाई में जो वातावरण वो बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई की कई दिनों से जो इच्छाएं थी आपकी, वो मन की मुराद आज पूरी होगी और कई अच्छे मौकों के मिलने से शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर अपने अधिकार का प्रयोग करना बहुत जरूरी। क्या ना करें? अनावश्यक वाद और विवाद नहीं करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत दे रहा है। आज वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण है मिथुन राशि वालों, और दूसरे भाव में चंद्रमा का संचरण बुध के नक्षत्र में है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आज थोड़ी सी उदासी है, थोड़ी सी मायूसी है, कठिन परिश्रम है, मेहनत है, संघर्ष है, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो आपको मिलना चाहिए। कुटुंब परिवार को लेकर थोड़ा सा तनाव नजर आ रहा है, चित्त में उदासीनता है, धन के लिए थोड़ी सी बेचैनी है, भागदौड़ के बावजूद कार्य स्थिति मध्यम रहने से थोड़ा सा चिंतित मन रहेगा। आज धन के व्यय पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी। आंखों संबंधी कोई बीमारी हो तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। तो गोचर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। क्या करें? थोड़ा सा परिवार के लोगों को साथ लेके चले और उनकी जरूरतों पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आइए। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग हरा है, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुध के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के चंद्रमा बुध के नक्षत्र में लगन भाव से संचरण कर रहा है। कर्क राशि वालों के लिए सितारों की चाल अनुकूलता से विशेष लाभ का संकेत दे रही। आज विशेष लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कारोबार में सफलता मिलेगी, कारोबार में नए विस्तार का मौका मिलेगा और कारोबार के मामले में निश्चितता से आप आगे बढ़ सकते हैं। लाभ स्रोत बढ़ेंगे, परिवार में सुख और सहयोग बना रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म और कर्म के क्षेत्र में अग्रसर होंगे और पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। विद्यार्थियों की मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में आज विद्यार्थियों को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। क्या करें? यदि आप सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं तो आगे बढ़िएगा, प्रयास करिएगा, सफलता है। क्या ना करें? किसी को उधार धन न दें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग क्रीम है, भाग्य आपके पक्ष में। आज 70% लाभ का संकेत दे रहा है। आज कर्क राशि वालों ओम श्राम श्रीम श्रम सत चंद्रमशे नमः चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा है और 12वें भाव में बुध के नक्षत्र में चंद्रमा परेशानी और उठापटक का संकेत दे रहा है। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी, मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी, नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। कोई भी निर्णय परिवार की सलाह लिए बगैर करेंगे तो मोटे नुकसान की संभावना नजर आ रही है। आज भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है, भागदौड़ और परेशानी है, यात्रा में नुकसान है, वाहन आदि से चोट और हानि की भी संभावना है। लापरवाही नहीं। आज पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दिया तो कलह की संभावना भी। विद्यार्थियों के लिए भी गोचर शिक्षा के दृष्टिकोण से परेशानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपने दायरों में रहकर काम करना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। आज का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग पीला है, भाग्य आपके पक्ष में। मात्र 40% लाभ का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करेगा। सिंह राशि वालों ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। 11वें भाव में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। समय की अनुकूलता, नक्षत्र गणना लाभ और सफलता का संकेत दे रही। कार्य क्षेत्र में उत्तमता रहेगी, आर्थिक उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा, स्वजनों का सहयोग मिलेगा, समाज में आपका गौरव बढ़ेगा और सामाजिक और मांगलिक कार्य परिवार में होंगे, उसमें भाग लेने के मौका मिलेगा और ये कार्य आराम से संपन्न भी हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए आज नई परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा और माता पिता का विश्वास उन्हें प्राप्त होगा। आप पूरे समय जो कड़ी मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? विवादित मुद्दों को समाप्त करें। क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। आज का शुभ अंक 7 है, शुभ रंग पीला है, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा है। आज कन्या राशि वालों छोटा सा ये मंत्र आपकी जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदलेगा। श्रद्धानुसार सुबह जाप जरूर करें। ओम दुम दुर्गाय नमः माई का ये मंत्र आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि की। 10वें भाव में चंद्रमा है। 10वें भाव में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। ग्रहगोचर शुभ, सितारों का शुभ संकेत। अकस्मात कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा,
रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परिवार और सामाजिक कार्य को करने का अवसर मिलेगा और मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, समाज हो, एक अलग तरह का वर्चस्व आज का रहेगा और लोग आपका मान सम्मान और यश तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी बात का महत्व देंगे, जहां आपका मन बड़ा सुकून और शांति महसूस करेगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आज मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में जो मेहनत है, परिश्रम है, वो बहुत अच्छी है। पढ़ाई में मन लगेगा, रुचि लेकर पढ़ाई करेंगे। मैनेजमेंट और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज की कड़ी मेहनत अच्छा काम आएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास सफलता देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें? स्वजनों की मदद करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग नीला है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। आज तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य स्नान उपरांत पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंधनात् मृत्युमक्षमामृत मृत्युंजय मंत्र का जाप उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि चंद्रमा नवम भाव में है और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का नवम भाव में संचरण लाभ और सफलता का संकेत है। जो अनावश्यक मनमुटाव है, उठापटक है, परेशानियां हैं, कठिनाइयां, उनमें राहत आएगी। लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, अपनों का साथ मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद से रुके हुए सारे काम बनेंगे और मन में शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे, लोक हित के कार्य में शामिल होंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के साथ साथ धन की प्राप्ति भी होगी और संतान की ओर से अनुकूल समाचार भी मिलेंगे। कारोबारी परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना शिक्षा के दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणामों का संकेत दे रही। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समय आपके लिए बेहतर है। क्या करें? वरिष्ठ जनों से मेलजोल बढ़ाइए। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। राज वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थल में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक का कर लेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण है और अष्टम भाव में चंद्रमा का संचरण बुध के नक्षत्र में है तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि भाई भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करनी, नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन आपको मुसीबत में डाल सकता है क्योंकि नक्षत्र गणना अनुकूल नहीं है। बनते हुए कार्य बिगड़ते हुए नजर आएंगे। भाग्य आपके पक्ष में नहीं, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, भागदौड़ और परेशानी बनी रहेगी। यात्रा में सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना की संभावना, चोट भी लग सकती, पैसे भी खर्च हो सकते हैं, उठापटक का सामना भी करना पड़, कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनों के साथ वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का गोचर सावधानी का संकेत दे रहा है। कोई स्कूल कॉलेज आज परिवर्तन नहीं करे, अभिभावकों और शिक्षकों की बात माने और नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। क्या करें? दायरों का उल्लंघन नुकसान देगा, इसलिए कानूनी दायरों में रहकर कार्य करें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन बिना पारिवारिक सलाह के न करें। आज का शुभ अंक 5 है, शुभ रंग हरा है। भाग्य आपके पक्ष में मात्र 40% लाभ का संकेत दे रहा है। आज धनुराशि वालों, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना अति शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, सप्तम भाव में चंद्रमा का संचरण, सप्तम भाव में चंद्रमा का संचरण बुध के नक्षत्र में है। ग्रहों की शुभ दृष्टि से आशानुकूल कार्य संपन्न होंगे। व्यवसायिक अनुबंध और समझौते से विशेष धन लाभ होगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। नौकरी और कैरियर संबंधी मामलों में परेशानियां कम होगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। जॉब को लेकर आज शुभ समाचार प्राप्त होंगे और अपनों का साथ मिलेगा। आज आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। साझेदारी के कार्य में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए विशेष मनोबल बना रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में और दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? आज कार्य सिद्धि के लिए थोड़ा सा अपनों की बात को सुनना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? माता पिता की आगे की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग पीला है। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है और आज ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि की। छठे भाव में चंद्रमा का संचरण, छठे भाव में चंद्रमा का संचरण बुध के नक्षत्र में है तो गोचर लाभदायक है। सफलता का संकेत दे रहा है, परेशानियों से मुक्ति का संकेत दे रहा है। नए कार्य बनेंगे और कैरियर में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानियों से राहत मिलेगी। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिलेंगे। मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण की संभावना। कारोबारी यात्राएं लाभदायक रहेगी और धन की प्राप्ति का प्रबल योग है। दाम्पत्य जीवन अनुकूलता बनेगी। घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थियों के लिए
आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। बस समय ये कह रहा है कि मेहनत करिए, सफलता आपके साथ है। क्या करें? कार्य सिद्धि के लिए प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग पर्पल है, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत दे रहा है। आज कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म निरोध स्नान उपरांत अपने पूजा में सरसों का तिल का दीपक जलाइए और शनि पतन नाम स्तुति ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करना अति अनुकूल रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। पंचम भाव में चंद्रमा है और बुध के नक्षत्र में पंचम भाव में चंद्रमा इस बात का संकेत है कि सूर्य उदय होते ही धीरे 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 जो प्रतिकूल परिस्थितियां वो हटेगी और अनुकूल परिस्थितियां बनने लगेगी। रुके हुए काम बनेंगे, जो कई दिनों से रिस्पांस नहीं मिला उन लोगों का रिस्पांस मिलेगा और धीरे 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 समय आपके अनुकूल होगा। कार्य व्यवसाय में सुधार के अवसर मिलेंगे, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, सामाजिक और पारिवारिक कार्य करने का अवसर मिलेगा और यात्रा में भी संतुष्ट। विद्यार्थियों के लिए भी आज का गोचर ठीक रहेगा। आपको आज बस किसी भी तरह के दबाव में आकर फैसला लेना, एकदम स्वतंत्र फैसला लेना, सफलता आपके साथ है। क्या करें? दिनचर्या को नियमित करें। क्या ना करें? कोई नवीन कार्य आरंभ ना करें। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग नीला है, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत दे रहा है। और आज पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य जाप करें। अति उत्तम और लाभकारी उपाय आपके लिए रहेगा। नमन। इतना 12 की 12 राशियों का संकेत, अनुमान, आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर लादने का स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। नमो नारायण। अब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं, जो कमेंट करते हैं। बहुत से लोगों का एक साथ सवाल है कि साहब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और दवा वो काम नहीं करी जो करना चाहिए, क्या करें? मित्रों साथियों, बीमारी में योग्य चिकित्सक को दिखाना बहुत जरूरी होता है, जो उसका जानकार होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यदि आप ढंग के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दवा ले रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो किसी भी गुरुवार के दिन राहु काल के दौरान 1.25 किलो चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से उतारिए और भगवान श्री हरि के मंदिर में जाके चुपचाप ऐसा 11 गुरुवार कर देना, लाभ मिल जाएगा। ये छोटा सा उपाय करके देखिए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। लगातार 11 गुरुवार करके देखिएगा। अब मैं नुस्खों की चर्चा करूंगा। पंकज है रांची से कहा, दाती महाराज श्वास में कोई ऐसा नुस्खा है जो आराम मिल सकता है? जिनको श्वास की तकलीफ है वो तीनों प्राणायाम आराम से कर। जो साधारण प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा टाइम, हर ज्यादा नहीं कि आधा घंटा नहीं, 5 मिनट 7 मिनट, फिर रुकिए 5 मिनट 7 मिनट, तो धीरे धीरे प्राणायाम पे ज्यादा सहारा लीजिए, इसमें आपको राहत मिल जाएगी। और सरसों के तेल में चुटकी भर सेंधा नमक डालिए और छाती पर हल्की हल्की मालिश करिए। खांसी होगी या अचानक दमा का दौरा होगा, उसमें राहत मिल जाएगी। यदि सांस ज्यादा फूलती हो, रोगी को काली मिर्च, पीपल, सौंठ, चीनी को बराबर मात्रा में लेना चाहिए और इसको चूर्ण में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 5 ग्राम ज्यादा नहीं लेना है, इसको गुनगुने पानी से लीजिए। श्वास की तकलीफ है तो घी, चावल, सिगरेट, आलू, ठंडी लस्सी, फ्रिज का पानी, उड़द की दाल कम से कम सेवन करना चाहिए, तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। ये था राशिफल, नुस्खे और उपाय। पुनः निवेदन, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मेरे से भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। सुखी रहें आप, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें
दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।